हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी का एक शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेनेशन। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 34 और ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 33 नहीं देखा है तो आप 33 जाके देख लीजिए, जिसमें कि मैंने बताया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या होता है और उसका क्या कंडीशन है। तो उसी कंडीशन को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे ये कंडीशन जो है फुलफिल होता है। तो सपोज करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ द गुड्स x इक्वल टू 20 इज रुपीज़ 3 रुपीज़। कोई भी एक गुड्स है जिसका कि प्राइस है 3 रुपीज़ और 1 रुपीज़ से जो मिलने वाला यूटिलिटी है वो कितना है, 2 यूनिट है। यानी अगर 1 रुपया कंज्यूमर खर्च कर रहा है तो उससे उसको 2 यूनिट्स का यूटिलिटी मिलता है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी जो है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, उससे जो मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जिस भी कमोडिटी को कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, परचेज करता है, तो उससे जो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है। और एम यू एम यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, एम यू एक्स बाई एम यू आर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम यू एम इक्वल टू एम यू एक्स बाई एम यू आर। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना दिया हुआ है, 3 रुपीज़। तो जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर परचेज करता है तो उससे जो मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी का वो 10 होता है। तो एम यू एम कितना होगा, एम यू एक्स बाई एम यू आर। तो एम यू एक्स कितना है, एम यू एक्स 10 है और एम यू आर 2 है। तो 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली जब इन केस ऑफ सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट में एम यू एक्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है 10 to 8। और जब ये 10 to 8 होता है तो फिर क्या होगा, एम यू एम कितना होगा, एम यू एक्स बाई एम यू आर। यानी 8 बाय, यहाँ क्या हो जाएगा 8/2। तो 8/2 मीन्स 4। इसी तरीके से थर्ड यूनिट में फिर जब थर्ड यूनिट परचेज किया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 8 to 6। और जब ये 8 to 6 होता है तो एम यू एम कितना होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना होगा, एम यू एक्स बाई एम यू आर। तो एम यू एक्स कितना है, 6 है और एम यू आर कितना है, 2 है। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर फोर्थ यूनिट से जो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है वो 4 है। तो एम यू एम कितना हो जाएगा, एम यू एक्स बाई एम यू आर, यानी 4/2। तो 4/2 इक्वल टू 2। फिर फिफ्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 2 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना हो जाएगा, एम यू एक्स बाई एम यू आर। यानी एम यू एक्स कितना है, 2 है और एम यू आर कितना है, 2 है। तो 2/2 इक्वल टू 1। फिर सिक्स यूनिट में 0 हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। तो ये 0 और एम यू आर कितना है, 2 है। तो एम यू एम कितना हो जाएगा, एम यू एक्स बाई एम यू आर, यानी 0/2 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे। अब हमारा जो कंडीशन क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी की एम यू एम इक्वल टू पी एक्स। यानी जितना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है अगर वो प्राइस के इक्वल हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर प्राइस के इक्वल हो जाता है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 5 है और प्राइस जो है वो 3 है। तो यहाँ क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है, यानी कि एम यू एम इज ग्रेटर दैन पी एक्स। सिमिलरली सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 4 है और प्राइस कितना है, 3 है। तो यहाँ भी क्या होगा, कंज्यूमर जो है
वो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस में रहेगा। जो यूनिट 3 है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 3 है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि MUM इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, 3 एंड 3। तो ये जो पोजीशन होगा जहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी इक्वल, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो थर्ड यूनिट है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि जब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 2 है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को लॉस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को लॉस हो जाएगा। फिर अगर और भी यूनिट परचेज करता है जहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 1 है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना है, 3 है, यहाँ पे उसको और लॉस होगा। और अगर इससे भी ज़्यादा यूनिट परचेज करता है जहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 0 है, और प्राइस जो है 3 है, यानी प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कम है, तो इसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, 3 कंडीशन देखा। एक कंडीशन क्या था कि हेन MUM इज ग्रेटर देन PX। जब ये कंडीशन होगा तो फिर क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस में आएगा। जब MUM इक्वल टू PX होगा तो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और जब MUM इज लेस देन PX तो कंज्यूमर को क्या होगा, लॉस होगा। सो हेंस द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट 3 यूनिट्स बिकॉज एट दिस लेवल MUM इक्वल टू PX। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर जो है किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा।